वीडियो कट गई थी तो ऑटो लॉक हो गई थी, ऑफलाइन रहती थी, एरोप्लेन मोड चढ़ा के वीडियो बनाता जिससे कोई डिस्टर्ब ना करे, फोन वगैरह नहीं आए और बेचारों में कोई दिक्कत ना हो। और इस रोटी को बनाना तो मैं जब शहर में गया था पढ़ने के लिए कक्षा 11th में, तो सीख गया था रोटी बनाना। और फिर परिस्थिति ऐसी आई कि हाँ कि घर में कोई नहीं है तो बस बना लेते रोटी, हमें और पापा है क्या करें। तो कहीं ना कहीं उपयोग होता है हर चीज़ का। और पढ़ाई का उपयोग तो ये है, कोई भी हो XYZ किसी भी मतलब किसी चीज़ का डर नहीं रहता, पढ़ाई से किसी चीज़ का भय नहीं रखता। और बोलने में शर्म आती नहीं है, मतलब घबराहट नहीं होती कि इससे क्या बोले इससे नहीं बोले। तो भाई पढ़ाई भी ऐसी चीज़ें हैं, और तुम पढ़ाई करते हुए भी अगर तुम चीज़ नहीं बोल पा रहे, सच को सच नहीं बोल पा रहे, तो धिक्कार है तुम्हारा पढ़ाई, मतलब चुप रहते तुम सब सही ले रहे। और एक और बात बताऊँ मैं आपके लिए, बता रहे हो क्योंकि अब ये है 5 रुपये का और ये लिए मैं मतलब है चौबन्नी पर एक कमा लो उसको। तो कुछ लोग पढ़े लिखे भी इस 1 रुपये को गांव में या शहर में 1 रुपये को भी नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? कानून में प्रावधान भी है कि आप कुछ मना करें उसके लिए आप कुछ कर सकते, पर क्यों कोई सोचता क्या बुराई की है इस 1 रुपये की वजह से। पर इस 1 बचे की रुपये से मुझे इतना गुस्सा आता है, नहीं चलाता तो उस समय मैं सोचता है क्या करें, लेकिन भाई चला लेता मैं चला लेता, मैं गुस्सा हो जाता सब, मतलब भाई बोलना सच तो बोलना ही पड़ेगा। मैं कहता दुकानदार से दो मतलब ले नहीं रहे तो लिख के तो नहीं ले रहे, या फिर मैं उनकी वीडियो बना के कंप्लेंट भी कर सकता। पर वो चला लेते, इतना तो समझते हैं कि हाँ भाई एक लड़का किस आएगा, जानते हैं आगे। और रहेगा शहर में, तो शहर में मेरे पापा कहते लड़ा नहीं करो किसी से, तो बेवजह में एक रुपये के पीछे सोचते हैं कि लड़ रहे हैं, लेकिन भाई वो लड़ाई नहीं करती, वो सच बात कहलाती। क्योंकि भाई क्यों नहीं चला रहे 1 रुपये, जब कानून में प्रावधान है और 1 रुपये की चीज़ भी आ रही, माचिस से लेके और तेल का पाउच शैम्पू 1 रुपये की आ रही ना, तो क्यों नहीं चला रहे? चलाना चाहिए, या तो सरकार नहीं चला रही है। और ऐसी चीज़ें जिससे दिक्कत होती है, कभी कभी चॉकलेट पकड़ा दे देते वापस चल ना हो, क्या हम लेके चॉकलेट जाएंगे क्या वो देंगे? नहीं ना। एक नाना पाटेट करके एक मूवी थी जिसमें वो उसको चॉकलेट दे देती, वो देख रहे हो, वो भाई सच में वो रियल है, हमारे साथ गुजरी है ऐसी, आप लोगों के साथ भी गुजरी होगी। और क्या बोलूँ मैं, वीडियो बना रहा पता नहीं किस उद्देश्य से, क्योंकि मेमोरी के लिए डालूँ। हाँ और एक चीज़ और बताऊँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं भाई मेरी याददाश्त से कमज़ोर, मतलब कमज़ोर क्या, मैं चीज़ें भूल जाता, कोई घटना या कोई भी समय जैसे किसने क्या किया, कब कौन सी तारीख में किया, मैं भूल जाता। क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ याद रहती, ऐसी बात नहीं है, उन्हें हर तारीख याद रहती है, पर मैं भूल जाता। इसलिए मैं बताना चाहता, मैं अगर कोई मुझसे लड़ाई भी होगी, किसी ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, तो मैं भूल जाऊंगा किसने थप्पड़ मार दिया या बोलने लगता उससे, मतलब मुझमें राग द्वेष भावना नहीं है, मतलब किसी ईर्ष्या रखने, कोई भी जितना बड़ा दुश्मन हो। लेकिन जब बुरा लगता है जब अपन उसका साथ दें, भाई अपन को धोखेबाज या गलत कहे, या वो कहे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो ऐसी चीज़ें होती, फिर उससे मतलब नहीं रखता मैं कभी भी। और नखरा भी नहीं चाहिए आप लोगों को भी अगर ऐसा लगे। और मोहल्ले में, मेरे गांव में तो अभी मैं चर्चा में नहीं हूँ, पर धीरे धीरे जब होऊंगा जब पता चलेगा। और मैं मानता मैं बेस्ट हूँ, मतलब मोहल्ले में या गांव में जो भी लड़का मेरी उम्र के हैं उनमें मैं बेस्ट हूँ। हाँ बस यह है कि भाई किसी की जॉब लग गई, तो किसी पढ़ाई में होशियार है तो कोई काम में होशियार, मैं ना काम कर पाता। और जॉब की है वो मुझे मतलब इच्छा होती है, पर कुछ वजह से इच्छाएं भी मर जाती हैं। अब वो समझ सकते हैं लड़की किस वजह से मरती है, फैमिली में वो है। तो इच्छा तो मेरी मर, क्योंकि मैंने पापा को बता दिया, पापा गुस्सा होते, लेकिन पापा के लिए जो किया पापा ने मेरे लिए, उसके लिए पापा के लिए एक बार जॉब भी करनी है थोड़ी देर भाई के लिए, जितना जब तक पापा कहेंगे कि हाँ। और बोले आर्थिक स्थिति सुधार, ठीक है कर लेंगे, मेहनत मजदूरी करके भी पैसे, तो क्या पैसे की तो ऐसी नहीं है, भगवान की दया से है, मतलब इतनी संपत्ति, अचल संपत्ति है हमारे पास। अचल संपत्ति को समझ सकती है ना, जैसे जगह, तो जगह भी है,
बस जगह ही है अपने पास, मालिक की दया से रहने के लिए घर, क्योंकि मतलब साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, हम देखो किनारा अतिथि उनका ना जाए। तो इस हिसाब से अकेले के लिए तो पर्याप्त है। पर अब हर पेरेंट्स की सोच होती है ना कि मेरा लड़का अच्छी जॉब करे, अच्छा नाम रोशन हो, मेरा भी हो, और शहर में घर हो, हर हाँ। लेकिन पता नहीं मेरे पापा की भी ऐसी सोच है, और शायद मेरी नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं, क्योंकि बचपन से जो चीज़ें की मेरे साथ, उस चीज़ की वजह से मेरा शायद मन भी मर गया हर चीज़ से। अब ये वीडियो बना रहा तो मैं कोई उद्देश्य से नहीं बना रहा, बस मैं अपनी भावनाओं को किसी और को तो बता नहीं सकता, तो बस किसी के सामने बोलता रहता हूँ। और जो देखता मतलब जो मुझे वीडियो देखेगा या सब बोलेगा समझ समझेगा, तो वो वीडियो मतलब जो भी देखेगा उसको समझ में आएगा, वो मुझे जैसा ही मतलब हो सकता है, या वो भी ऐसा भी सकता है कि कुछ देखे कि भाई इसके बारे में क्या है जानकारी है, पर वो समझ सकता है मेरी बात है, क्योंकि अब मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है जिससे मैं वीडियो में एडिट करके या कुछ करके मतलब समझाऊँ। मैं तो बस ओरिजिनल वीडियो बना रहा, मतलब अपनी बातें रखता बस। और अगर हाँ कोई अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके ही पूछ सकता है, और कैसे बताऊँगा, हर किसी चीज़ का कमेंट तो बता ही सकता है। और वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, पर लाइफ में कुछ ऐसी घटना है जो मैं अपने बताऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो में 6-7 मिनट के बाद ही कुछ ऐसी बातें बताता जो अच्छी भी हो बुरी भी हो, मतलब समाज की दृष्टि से, क्योंकि 6-7 मिनट की जो वीडियो देखेगा वो समझेगा पागल है या कुछ भी बोलेगा, तो वीडियो स्किप कर देगा, शायद खासकर रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि वो देखते हैं अभी गौर से। पर पता नहीं क्यों अगर किसी ने वीडियो देखी समझी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इसने देखी, या कोई काट के भी देखेगा। तो लाइफ के एक्सपीरियंस में ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा माता पिता की बात पूरी तरह से मानता है और फिर उसको शहर में छोड़ दिया जाए पढ़ने के लिए, तो वो बिगड़ जाता है, जैसे कि मैं, क्योंकि उसको पता नहीं रहता, क्योंकि जो तक लगाम रहती है बच्चे पर 1 से लेके 10 तक, या हाँ, तो वो चीज़ उसको ऐसे रहता है, फिर वो शहर में नई नई चीज़ें देखता है। कभी मोबाइल नहीं चलाया वो जिसने 10 साल तक, वो 11 में मोबाइल ले रहा, तो वही कुछ चीज़ें दोस्त भी ऐसे बन जाते जिनकी वजह से संगति खराब हो जाती। और फिर वहाँ टोकने वाला भी नहीं होता, माता पिता गाँव के सोचते चलो मेरा बेटा पढ़ रहा है, या जो पिता जितना स्टिक होगा उसका लड़का उतना ही भोलू होगा मेरे हिसाब से। अगर उसको दवा, अगर उसकी इच्छाएं भी, अगर उसकी इच्छाएं तुम मार रहे हो तो शायद वो भोंदू हो जाए या कुछ नहीं आओ। हाँ ऐसा भी नहीं है कि वो जानबूझ के बना होगा, मेरे हिसाब से करना तो वो बहुत कुछ चाहता होगा, वो कर भी लेगा मुझे पता है, लेकिन वो बना रहता है कि चलो जो है ठीक है जीने दो, जब ऐसे ही जीना चाहते। क्योंकि मैंने कक्षा 5 से 6 में गया था जब, तब साइकिल चलाना सिखाई थी, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो पापा को डर लगता, और अकेले लड़के के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तुम मानो या ना मानो, अगर ना उसकी भाई भाई हो ना कोई बहन। तो बस यही बताना चाह रहा कि देखते हैं, तब तुम सोचोगे भाई वीडियो बना रहा, ये तो अपने शौक के लिए बना रहा होगा, व्यूज के लिए बना रहा, नहीं ये रियलिटी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी बात, नहीं आएगी। मैं तो बस बोलता जा रहा बोलता जा रहा बोलता जा रहा, जितने भी विचार आ रहे मैं बोलता जा रहा, क्योंकि इससे बोलने से मेरे जो दिमाग में जो दिक्कत होती है ना वो शांत हो जाती है, रिलैक्स प्राप्त होता है। और ये वीडियो के लिए ऐसा नहीं डालता, कोई दोस्त भी देखेंगे कोई भी, तो मेरा एक दोस्त है, एक दोस्त है जो अकेला लड़का है, उसकी बहन भी है थोड़ी, लेकिन हाँ उसके बारे में थोड़ी बताएंगे, छोड़ो अपने बारे में बताओ। बस रोटी बन गई बात करते करते, क्योंकि यही टाइम मिलता वीडियो बनाने, फिर पापा के लिए पढ़ाई भी करनी। पढ़ाई के लिए तो ये सोच लो कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अगर उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। अब जैसे ना मैं हाँ मूवी देखता, ना गाना सुनता, सुन लेता था दोस्तों के साथ पहले लेकिन अभी जो वीडियो बना रहे ना मैं फिल्म देखता ना गाना सुनता। गेम है तो गेम के लिए तो हाँ खेल लेता कभी कभी, और वो भी दोस्तों के साथ जब दोस्त हैं, क्योंकि भाई ऐसी बात नहीं है भाई दोस्त हमेशा गलत हो या दोस्त गलत सलाह दें, भगवान की दया से दोस्त भी सही हैं अपने, दो या तीन हैं, पर वही खास ही है जितने भी हों। और वैसी बात कही जाए तो बोलते ना कि एक दोस्त सही रहता है,
तो भाई जब दोस्ती के लिए जब ग्रुप बनता है ना दोस्ती का, तो वो ग्रुप सही रहता है। या तो 2 का ग्रुप रहेगा, 3 का रहेगा या 4 का रहेगा। तुम सोचो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने लोग बन जाता है, बहुत से बहुत 5 लोगों का ग्रुप बन सकता है अधिक से अधिक। पक्की वाली दोस्ती तो भाई ऐसे ही है। दोस्ती के बीच में कभी अगर स्टेपनी आ जाएगी ना दोस्तों के बीच में, तो दिक्कत होगी। स्टेपनी में इसलिए कह रहा क्योंकि भाई बोलेंगे स्टेपनी के लिए, डायरेक्ट बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। पर हाँ, स्टेपनी का मतलब तुम समझ सकते ना, दोस्त वगैरह तो जो भी हो, अगर स्टेपनी आगे दोस्तों के बीच में कोई भी हो, बेस्ट हो या ऐसी नॉर्मल, तो भाई दिक्कत होती, दोस्ती बिगड़ जाती। क्योंकि भाई बिगड़ी है, हमारी बिगड़ी है। अभी जब वीडियो बना रहे इस वक्त भी बिगड़ी है, पर बोल चाल बंद नहीं किया। पर जिसने किया मतलब 3 लोग थे, तो एक ने बंद कर दिया तो दूसरे ने बंद कर दिया। मैं दोनों से बोलता, पता नहीं क्यों भी सोचा भाई उनकी दोस्ती हो जाए, पहले जैसे थे 3 ग्रुप थे तो हो जाए पहले, लेकिन भाई हो ही नहीं रही। पता नहीं मैं दोस्ती के बारे में क्यों सोचता हूँ इतना, शायद पता नहीं क्यों सोचता, क्योंकि मैं कुछ इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस अच्छे लगते दोस्त। और रही बात दोस्ती से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं किसी को नहीं मानता, मैं मानता हूँ पर अगर दोस्त अच्छा है तो भाई फिर फैमिली भी अगर एक दफे दूर हो जाए ना तो दोस्ती कायम रहती है। क्योंकि भाई फैमिली में भी स्वार्थ है, तो मानो या ना मानो पर मुझे एहसास होगा निस्वार्थ अगर भाव से फैमिली जिसकी होगी उसके घर में सुख शांति रहेगी, कभी दबाव नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं होगा कोई चीज़ से, और कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो ऐसा ही है अपनी अपनी फैमिली के लिए। और एक बात और बताऊं, बोलोगे कि गलत चीज़ बता रहा है, पर ज्ञान की चीज़ें ऐसी रहती हैं, मतलब है कोई सब पता है लेकिन बोलने में किसी में दिक्कत रहती है। किसी को नहीं बोलने में, जैसे मैं अगर कुछ चीज़ बोलूँ, मान लो मैंने एक गलत चीज़ बोली है, मतलब अगर गलत चीज़ क्या, मतलब उस टॉपिक पे जाए ना, मतलब जो अपने समाज में उसको गलत बोलते, पर विदेश में तब फोड़ दिए, मतलब विदेश में वो नॉर्मली है उस चीज़ के बारे में बात करना। तो भाई हमें नहीं कह रहा कि जैसा बनो, पर बात करने से या बात बताने से, जैसे OMG 2 मूवी आई थी, तो मैं उस OMG 2 की मूवी के बारे में बताऊँ तो मैंने खुद देखी थी, ऐसी बात नहीं कई लोगों ने भी देखी। और वो तो मानो या ना मानो, लेकिन हाँ समाज पे आधारित थी और वो रियलिटी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, और ये लोगों को पता भी है। पर अगर कोई चीज़ कह देना, उस बारे में बोल भी देना, तो पता नहीं हंसी क्यों आती है, खराब क्यों आती है। जैसे मैं ही है तो अगर मैं चीज़ बोल दूंगा ना खुली, अब पापा इस पर सर्च करेंगे या बताएंगे, तो भाई वो चीज़ जब कोई बताएगा कि कोई लड़का तुम्हारे इस बारे में बात बता रहा है इस बारे में, तब जाके पापा को पता चलेगा। मैं डायरेक्ट तो बोल नहीं रहा, पर अगर इसी बात में डांटा मुझे, वीडियो देख के तो मुझे दिक्कत होगी। और रही बात ऐसी, तो OMG 2 जैसी रियलिटी सब में है, और अभी भी 99% लोग ऐसे हैं, चाहे वो एक मतलब लोग, आप लोग अगर देखोगे, क्योंकि पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, रोटी अपनी बन गई। और ऐसी बात नहीं है, कुछ कच्ची भी बनी कुछ जली भी है, नहीं दिख रही कि नहीं, देखो ये जली काली भी और हाँ कच्ची भी है थोड़ी, लेकिन खा लेते थोड़े से लोग, क्योंकि मैं और तीनों मर्द हैं हमारी फैमिली में अभी। और रही बात मेरी, तो मैं अभी 20 साल का हूँ, और मेरी शादी की बातें होती रहती हैं, पर पता नहीं शादी से मन क्यों हट गया, या तो न्यूज़ देख के, क्योंकि इस ज़माने में वो चीज़ नहीं रही। और मैं मानता कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे भी कोई सही साथी मिले। और पापा से अभी इस चीज़ में बात, मतलब अपनी शादी के बारे में कोई भी बात, मतलब लड़का या लड़की पेरेंट्स से बात नहीं करता है इसके बारे में। मैंने भी नहीं की, पर पापा को बोल दिया था मैंने कि हाँ अभी शादी नहीं करनी, और पापा भी चाहते कि पढ़ लेगा लड़का, क्योंकि मेरे पापा पढ़ाई के बाद बहुत बहुत जरूरी है, पढ़ाई ही उनके लिए सब कुछ है, पढ़ाई से बड़े जो उन्हें शायद भगवान नहीं है।
पर जिस हिसाब की पढ़ाई होनी चाहिए वैसे होना चाहिए। पढ़ाई के हिसाब से सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है, हर चीज़ काफ़ी है। मतलब अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम अपनी स्किल या अपने विचारों पर भी अगर तुम उसकी रोक लगाए तो उसकी पढ़ाई व्यर्थ चली जाएगी। अब वो तुमको तब तब तुम्हें लगेगा यार ये कैसा, ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा हो गया। लेकिन जब उम्र बढ़ेगी ना किसी बच्चे की, मान लो तुम 1 से 10 तक या 1 से 8 तक बच्चे को कंट्रोल करके अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा लिखा रहा है, और उसको अगर तुम खेलने भी नहीं दे रहे, या मतलब दौड़ने भी नहीं जाने दे रहे, खेलने भी नहीं दे रहे, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करने दे रहे, मतलब सिर्फ पढ़ाई करो, खाओ, सो जाओ, घर पे रहो, जो करना घर पे करो, अकेला लड़का, तो ये चीज़ आगे चल के आपको मानो ना मानो आगे चल के दिक्कत होगी। या तो वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो लड़का हो या लड़की मतलब जो अकेला रहेगा उसके अंदर बेकार उत्पन्न होगी, चाहे मानो या नहीं। तो वो अब तो मोबाइल आ गया तो मोबाइल में हो जाएगा, तो वो चीज़ वो करने लगा जो चीज़ कभी सोच भी नहीं सकती। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर तुम्हारा लड़का अगर मतलब बड़े लोग देख रहे हैं वीडियो, या माता पिता के साथ अगर वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारा लड़का तुम सोच रहे हो कि शरीफ है, इसको कुछ नहीं आता, गाली जानते ना, गाली आती है उसको, गंदी बात जानते ना, गंदी बात भी आती है उसको, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती। और ये नॉर्मल है। मैं वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो बना रहा है, मेरे पापा अगर मुझसे कहेंगे क्यों ऐसी बात क्यों बोला, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, हर लड़का या हर लड़की गंदी बात भी जानता है, अच्छी बात भी जानता है, और सब चीज़ जानता है। वो बस माता पिता के सामने नहीं बोल पाता। और ऐसा बात नहीं है दोस्त लड़का लड़की के सामने कैसी बातें करता वो समझ सकते, लड़की लड़की से कैसी बातें करती वो लड़की समझ सकती, बस पेरेंट्स के सामने नहीं बोलती। पर जो चीज़ें हैं ना, अगर पेरेंट्स के साथ बोले तो उनको दिक्कत भी हो सकती। पर अगर कोई बात है, मतलब जो प्राकृतिक नेचुरल है, तो उसको बता दो। वैसे मैंने अभी तक बताई नहीं, पर मुझे लगता है मेरे पापा मेरी गलत गलत आदतें भी जानते होंगे, पर कहते नहीं होंगे, क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी है कि रोकने से भी शायद बच्चे को दिक्कत जाए, माता पिता को। जैसे मतलब अब क्या बोलूँ भाई, वो चीज़ है जो हर लड़का कमजोर रहता, जो नहीं रहता वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके माता पिता को ये चीज़ तो होना ही चाहिए। जैसे अपन हैं तो अपन समझ सकते हैं आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, लड़के क्या करेंगे अपनी उम्र में, क्या नहीं करेंगे, क्या करते होंगे क्या नहीं, तो इस चीज़ तो सबको पता रहता है, बस टोकते नहीं हैं। पर मैं नहीं ऐसा मानता भाई, मैं चाहता टोको, बात भी करो उस टॉपिक पे, जितनी चाहे गंदी बात हो, अगर किसी के अंदर गंदी बात है और अगर वो आदि है उस चीज़ का, तो उस चीज़ पे बात करना चाहिए, तब उससे ज़्यादा कोई वो बेकार मरेगा। कि चलो यार कोई और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। और क्या बताऊँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहा, पर बोल रहा मैं सही, मुझे इतना बताया मैं सच बोल रहा। और ऐसी बात नहीं, इस ज़माने में बहुत गंदी चीज़ें होने लगी और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब जमाने की बात है भाई, अब तुम कहोगे कैसे, ये ज़माना तो ख़राब हो गया, किसी की इज्जत नहीं करता, किसी की भाई इज्जत करने लायक लोगों की इज्जत करते लोग। अब बोलो एल जनरेशन, तो एल जनरेशन में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। और अच्छाई गिनाना चाहूँ तो अपनी अपनी दृष्टि से कुछ अच्छाई है, अपनी अपनी दृष्टि से कुछ बुराई भी है। किसी को छोटे कपड़े पहनना बुरा लगता तो किसी को अच्छा लगता। पर मैं तो ये बात जानना चाहता, मैं तो अपने हिसाब से बताऊँ कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है खत्म। मैं क्या बोलूँ, मैं बस मैं बोल नहीं सकता, मैं आपको पता बोल नहीं क्यों नहीं रहा। मतलब संबंध जो है माता पिता, रिश्ते की कदर करो, और बाकी जो मर्जी वो सब करो, बस मैं गलत नहीं मानता। अब वो लोग वो, और एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से हर चीज़ गलत है अगर तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो या बिना सहमति, कुछ भी कर रहे हो। चाहे किसी बच्चे को तुम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हो, किसी को दवाई भी अगर ज़बरदस्ती लगा रहे हो तो एकदम उसकी आत्मा दुखेगी। लेकिन आप बोलोगे कि ये क्यों, अगर उसको ज़बरदस्ती दवाई नहीं की तो वो मर जाएगा। भाई मर जाएगा, क्या दोष रहेगा? हुँ? कुछ चीज़ें सही भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं, ज़बरदस्ती करना। जैसे शाश्वत सत्य नहीं, 100% कोई भी सत्य नहीं है किसी की भी बात। अब बोलेंगे लोग कि भगवान की बात सत्य होती है, तो भाई मेरे हिसाब से मैं मतलब
शायद भगवान कितना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, ना बनना चाहता हूँ, ना हो सकता कभी, लेकिन मेरे विचार तो शायद विचार है, तो कुछ विचार है, तो मतलब मेरे हिसाब से भगवान की बात सत्य भी नहीं हो सकती 100%। इसके पीछे किसी ना किसी चीज का कारण होता है। भगवान कहेंगे मृत्यु अटल सत्य है, भगवान कहेंगे मृत्यु अटल सत्य, ये बात सत्य है। तो ये बात तो सत्य तो है, मृत्यु सत्य है, पर ऐसा भी तो है कि मृत्यु टल भी सकती है। भगवान जो चाहे सो कर सकता है भाई। देखो हम बस इतना कहना चाहते, भगवान चाहे सो कुछ भी कर सकता है। भगवान की बात को, भगवान अपनी बात को 100% सत्य कर सकता है। इसके अलावा मनुष्य कोई भी दुनिया में कोई बात सत्य नहीं है। मनुष्य भगवान की, परमात्मा की क्यों ही बात 100% सत्य होती है, बस मैं तो ना मानता अपने हिसाब से, क्योंकि भगवान जो चाहे सो कर ही, मतलब भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति थोड़ी है, शक्ति है। मेरे हिसाब से भगवान साकार रहता है, ठीक। और रही बात अब धर्म के बारे में, आगे पता नहीं क्यों कहाँ से वो स्टार्ट की थी, कहाँ शुरू हो गए, तो धर्म के बारे में बताओ तो भगवान एक है, सभी धर्मों का भगवान एक है, तो मानो चाहे नहीं मानो, बस पूजने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जो धर्म की किताबें हैं, आसमानी किताबें जिसको बोलते हैं भगवान ने लिखी, उसमें उस परमात्मा की जानकारी दी गई है, और वो सभी, कोई उर्दू में, तो कोई हिंदी में, तो कोई संस्कृत में, तो कोई बंगाली में, कोई किसी भी धर्म की, किसी भी भाषा की, हर एक धार्मिक पुस्तक जो आसमानी हो। जैसे हिंदू धर्म की है गीता और वेद, गीता वेद से निकली है, तो गीता मतलब नहीं, वेद गीता है, लेकिन गीता सारांश है, तो वो भी आते हैं, मतलब एक हिस्सा है, मतलब वेदों का सारांश गीता। तो गीता वेद से निकली, तो मतलब उसमें अपने मन का कुछ नहीं लिखा गीता में, तो ठीक। तो गीता भी सत्य है, और वेद, चार वेद। अब तुम कहोगे पुराण शास्त्र 18 वेद, 18 वेद थोड़ी, चार वेद है, 18 का है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, पर अभी आ नहीं रहा। और जैसे कुरान, बाइबल, जो भी धार्मिक पुस्तक है, तो इनमें जो चीज परमात्मा के बारे में दी गई है, वो एक ही परमात्मा के बारे में दी गई। बस लोग पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि भाषा अलग। अब बोलेंगे इस भाषा में इसका लिया अल्लाह है, उसमें कह रहे भगवान, अरे यार अल्लाह भगवान क्या, तो भाई अल्लाह और भगवान का एक ही नाम तो है। और बोलेंगे बाइबल, जीसस, तो भाई मेरे हिसाब से सब देवता और परमात्मा एक है, और देवताएं अनेक। देवता, अब बोलोगे देवता, हाँ हिंदू धर्म में देवता ही मानते ना 33 करोड़, तो वो 33 करोड़ देवता परमात्मा नहीं है, इतनी बात मानना पड़ेगा। और जो अल्लाह है, अल्लाह जिसको मानते हैं, और रही बात अल्लाह की, तो भाई अल्लाह के बारे में तो मतलब मैंने किसी धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई अटैक भी हो सकता है, कुछ भी जान को, क्योंकि आदमी की सोच एक धर्म तक इतनी है कि धर्म में आदमी मारने के लिए तैयार रहता है किसी व्यक्ति को। अरे यार हमें की चेहरा देख के हमें को कैसा लग रहा है यार, मजा आ रहा भाई वीडियो में। दूर बैठा था इसलिए देखा भाई, मैं चेहरा देख रहा तो मेरे को ऐसा पता अजीब सा लग रहा कि भाई किससे बात कर रहा चेहरे को। कोई बात ना, कहाँ पे तो धर्म के बारे में थी, तो अभी तो काम मैंने छोड़ दिया। तो भाई यार मुझे ललितपुर भी तो जाना था, 24 मिनट की वीडियो बनेगी, चलो 30 मिनट से 6 मिनट और बना है। तो भाई देखो ऐसा है, हर भगवान एक है भाई, किसी को बुरा नहीं माना। हाँ लेकिन मनुष्य खराब कर्म करता है, सौ की सीधी एक बात, तुम मानो या ना मानो, जीव हिंसा पाप है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति कर रहा हो। भगवान का खुशी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तुम सोचो कि ना मैं बकरा काटने से, मैं सुअर काटने से, मैं मुर्गा काटने से, मछली काटने से मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, जन्नत प्राप्त होगी। तो भाई इस चीज के भ्रम में निकलो, तुम पापी हो, तुम राक्षस हो। राक्षस की एक प्रवृत्ति है, वो मांस मांस खाता, और जिसमें से खून बहता, वो मतलब जिसमें खून रहता है उसको धो के भी खाओगे ना, मतलब खून साफ करके, तो भाई है तो उसी का अंश। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, अगर मुझे ये कहा जाए कि मांस खाना सही है धर्म में, तो मैं भाई सबसे पहले इंसानों का मांस खाना चाहूंगा।
चाहूँगा जो ये चीज़ बोलते कि मांस खाना, क्योंकि भाई मांस खाना गलत है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जैसी अपनी आत्मा वैसी किसी की आत्मा। दर्द किसी को होता है मानवता की चीज़ में, भला ही चीन, जापान, अमेरिका में सब कुछ सही है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन भाई वहाँ के लोग राक्षस हैं जो मांस खाते हैं। किसी भी विश्व में किसी भी कोने में जो व्यक्ति मांस खाता है वो राक्षस प्रवृत्ति में आता है या जानवर प्रवृत्ति में आता है, क्योंकि इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई भी धर्म की, अगर तुम किसी धर्म से जुड़े हो, किसी भी धर्म से जुड़े हो, अगर तुम धर्म से भी नहीं जुड़े, नास्तिक भी हो, तो भी एक चीज मानवता है जो सिखाती है कि जीवों पर दया करो। और साइंस भी मानती है कि भाई मनुष्य जैसे ही ये जानवर भी होते हैं, इनके अंदर रक्त होता है, इनके अंदर आत्मा होती है, संचार होता है, पेड़ पौधे भी है, पेड़ पौधे भी हैं भाई, चीज भी आ गई पेड़ पौधे। तो भाई अब पेड़ पौधों के लिए इतना तो ज्ञान मुझे है नहीं यार, बोलोगे आधी अधूरी बात, तो भाई पेड़ पौधे तो खा सकते। क्यों खा सकते? क्योंकि धर्म में लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा। और एक क्या बोलते हैं, चक्र बनाना जो उसको, वो इकोसिस्टम, उसके हिसाब से मनुष्य को शाकाहारी रहना चाहिए। अब मनुष्य सर्वहारी रहता है या क्या बताऊँ, मैं खुद ही बदल गया अपनी बात में। पर बस छोटी बुद्धि छोटी बात। अब आप लोग कहोगे अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कुछ भी हो भाई। अब मुझे नहीं आ रहा बात समझ में, क्या बोलूँ क्या नहीं, मैं खुद फंस गया वीडियो में। अब बस अंत हो रहा, और पता नहीं क्यों हो गया वीडियो में, क्योंकि मैं किसी और काम के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मुझे काम है, मुझे दोस्त को ड्रोन देने जाना है। ये हटाओ ये चीज़ बातें। अब बस नहाएंगे धोएंगे, खाना खा के जाएंगे ललितपुर, कुछ काम है। आज जाएंगे पापा को बिना बताए, आज पर लौटा बाट के आएंगे। और अगर बात में पसंद ना आया मेरी बात को, तो मैं लग रहा हो कि मैं कुछ सही बोल रहा या समझ में भी आ रहा हूँ कुछ भी, तो लेकिन अगर तुम वीडियो पेशेंस के साथ देखोगे, अच्छे से देखोगे, तब समझ में आएगा क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो भाई मैं मतलब, मैं ऐसी लाइक सब्सक्राइब करने और शेयर करने में पता नहीं क्यों शर्म लगती है। ये चीज़ मैं करवाना जरूरत नहीं। मैं चाहता भाई लोग के साथ सहन करें, खुद खुद डिसीजन लें और खुद करें भाई। मैं नहीं चाहता कि लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अगर तुमको अच्छी लग रही तो करो, वरना कोई बात नहीं। और पता नहीं लाइक कमेंट मैंने बात की, पता नहीं क्यों इस उद्देश्य से नहीं की, मतलब कि करो, मतलब ये चाह रखा है, अगर तुम्हें सही लगी वीडियो तो करो, नहीं करे तो। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहता है, कमेंट इसलिए भी कर सकते भाई, गाली नहीं देना। अब गाली दे सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गाली दे देते हैं, उनका सब। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं कुछ कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है या किसी के बारे में गलत, तो उस चीज़ के बारे में विचार रख सकते हैं, क्योंकि भाई मैं हर किसी के कमेंट दे सकती हूँ। अब बोला कमेंट पे आ गया, मैं कमेंट पे आ गया, पूरी बात कमेंट पे करने लगा, पता नहीं क्यों। शेयर करने के लिए, अगर तुम्हें लगता हो कि ऐसा कोई लड़का हो या कोई लड़की मतलब वीडियो देख रहा हो, तो अगर उसको लगता हो कि वो बात समझे या ऐसा है मुझ जैसा, तो उसको भी शेयर कर सकते हो। और लाइक के लिए तो भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है, हाँ कि कुछ लग रहा है, लाइक तो अब आजकल लोग किसी को भी कर देते लाइक। लाइक तो सरकार स्क्रॉल करते हो, मैं भाई कभी मेरे विचार 30 सेकंड की इंस्टा की रील में कभी कैद नहीं हो सकते मेरे विचार, पता नहीं 30 मिनट में, 3 मिनट में क्या कर लेंगे, हाँ बोल सकते, कभी कभी हंसी मजाक कर सकते या कुछ छोटी सी बात बता सकते, तो रील पे डाल दो, तो वो वहाँ डाल देते। लेकिन पता नहीं कैसी शुरुआत कभी तो यहाँ हुई है, पर आगे चल के क्या होगा। मेरे पापा को तो बस पैसा चाहिए, भी मेरे लिए चाहिए। अब पता नहीं, क्योंकि मैं उनको स्वार्थी तो बोल नहीं सकता, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया निस्वार्थ भाव से। पता नहीं निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य के लिए कोई दबाव फोर्स नहीं करता, और मुझे जितना दबाव फोर्स मिल रहा है वही मैं समझ सकता, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा पापा के लिए। और पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई, मतलब भाई ना, अंकल बोल सकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए थोड़ा घुल मिल के रहो, फ्रेंडली रहो, और ऐसा ना रहे कि उसको अकेला पी लो तो मोबाइल में बुरी आदतों में चला जाए, हंसी स्क्रॉल करता रहे, मोबाइल में टेप निकालता रहे, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को सब लोग अकेले होते जा रहे हैं। और इस भाषा में, मतलब देहाती भाषा बोलो या बुंदेलखंडी भाषा या जो मैं भाषा बोल रहा है, समझ पाए कुछ लोग तो नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही समझ सकते हैं। अगर तुम और कोई जिला के हो और कोई जगह के हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, मेरी भाषा समझ में आ रही है या नहीं। क्योंकि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मुझे पता लगता है कि मैं आस-पास के लोग ही समझ पाएँगे, क्योंकि मेरी भाषा, क्योंकि देश में भाषाएँ कई हैं। मेरी भाषा पता नहीं कोई समझेगा या नहीं समझेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ बनाएँगे, कुछ बताएँगे अपने बारे में, कुछ रियलिटी बताएँगे, क्योंकि फेक वीडियो तो मैं बनाऊँगा नहीं, ना कभी एडिटिंग करूँगा वीडियो में। हाँ, ये है कि कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी कैमरा मतलब मोबाइल थोड़ा
वैसा है। तो वैसी वीडियो आ रही, लेकिन हाँ कैमरा, और मुझे एडिटिंग भी नहीं आती। अगर कभी कोई कैमरा मैन मिला तो मैं सोच रहा भाई अभी कहेंगे किसी मेरा कैमरा मैन है ऐसा जान पहचान का, तो उससे कहेंगे उससे चूतिया है ये भी। अब इसको क्या करना कैमरा, ये क्या बनाएगा वीडियो पर, चिंता ना करो, देखते जाओ आगे क्या होगा। क्योंकि मुझे बिलीव है अपने आप पर, मतलब एक आशा नहीं रहती कि आशा, ये आशा मुझे अपने आप से, किसी और से नहीं कि मुझे ये ऐसा करेगी, मुझे ऐसा नहीं कि आशा है। मैं मतलब आशा मुझसे लगी है मैं एक दिन ऐसा अच्छा करूँगा, बस वो आशा है वो पूरी होगी बस। या बिलीव इन सेल्फ, मतलब कुछ भी हुआ तो अरे लगे वीडियो बस ऐसे ही डाल देता बना के। 30 मिनट की है और 6 मिनट की, वो 36 मिनट की होगी वीडियो, पर यही वीडियो डाल दूंगा। ठीक, देखो मैं अपने यहाँ पर वीडियो देखो, शुरू की वीडियो डाल देता मैं। ठीक ठीक, बाय, गुड बाय।